माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं मेरे साथ शुभम को। शुभम जो कि एक सिंगर है, म्यूजिक कंपोज़र हैं। अगर मैं कहूँ कि संगीत से उनको मोहब्बत है। म्यूजिक उनके लिए बहुत कुछ है या यूँ कहूँ कि सब कुछ है। मेरे साथ आज वही शुभम हैं और सबसे पहले मैं शुभम आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने वक़्त निकाला और आज मेरे चैनल पर आप जुड़ पाए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? जी, नमस्ते गाइज़। सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। तो मैं बहुत ही ठीक हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। बढ़िया है। जी, बिल्कुल, मेरी हमेशा दुआ होगी कि शुभम आप हमेशा ठीक रहें, सेहतमंद रहें और अपने सफ़र को, इस म्यूज़िक की जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। हमारे प्यारे व्यूवर्स भी अब आपके साथ जुड़ गए हैं और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि शुभम का अपना शुभम म्यूज़िक ज़ीरो करके उनका खुद का चैनल है यूट्यूब पर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा चैनल सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, लर्निंग के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर हम कहीं पर भी किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं, वो भी आज की दुनिया में, आज के वक़्त में, जहाँ लोग एकदम हार मान लेते हैं और ज़िंदगी का उनका कोई मकसद नहीं रह जाता है। वहाँ पर शुभम हमारे लिए एक मिसाल की तरह हैं और इस मंच पर शुभम को लाने का मकसद सबसे बड़ा यही है कि खूबसूरत पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है और वो अपने सफ़र को हमारे साथ बयाँ करेंगे। तो शुभम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपकी ये म्यूज़िक की जर्नी कैसे शुरू हुई? आप अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में बता पाएँ, कैसा रहा है आपका अब तक का सफ़र? ज़िंदगी में क्या-क्या उतार-चढ़ाव देखे हैं और उसके साथ फिर ये म्यूज़िक कैसे जुड़ गया आपके साथ? प्लीज़ हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। जी, मैं शुरू से ही मतलब बचपन से गाता था। एक्चुअली मम्मी-पापा को था कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो मेरे लिए बहुत सी कोशिशें की उन्होंने। तो मैं सबसे पहले मतलब गाना होता था, मैं अगर गाता था तो रिदम मुझे चाहिए होता था। तो रिदम के लिए मैं मतलब जब छोटा था 3-4 साल का था, तब रिदम मुझे हुँ। चाहिए। तो मैं कोई भी गाना गाता था तो सिर पे मतलब माथे पे बजा रहता था। फिर आधी जान किधर है ऐसे। तो मतलब अच्छा, माथे पे अच्छा। मैं हाँ, तो मतलब मैं बजाता था और गाता था। मतलब कुछ भी चाहिए होता था या फिर कुर्सी पे चेयर पे प्ले करके गाता था या फिर कोई थाली दे देता था तो उसपे बजा के गाता था, चाहिए था। तो मैं ऐसे गाता था तो फिर मैं स्कूल में आया 2012-2013 में जब मैं 5-6 साल का था। हुँ। तो मैं स्कूल में आया और मेरे सर ने मुझे मेरी 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 कला को पहचान लिया और उनके बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने पियानो मतलब कीबोर्ड सीखा उनसे एंड थोड़ा बहुत टिप्स मतलब देते ही रहते हैं वो मुझे, कभी ना कभी मतलब अभी भी। तो ऐसे है म्यूज़िक की जर्नी मेरी और मैं रेडियो में भी परफ़ॉर्म कर चुका हूँ, रेडियो मिर्ची, बिग एफ़एम। तो उसमें भी मुझे मतलब क्या बोलते हैं रिजेक्ट किया था, रेडियो मिर्ची में रिजेक्ट हो चुका। वो मैं अपनी अच्छा। उसके वजह से हुआ था। मैं बहुत चंचल स्वभाव का था पहले, मतलब अभी भी हूँ। तो हुँ। इस वजह से तो ऐसा है मेरा म्यूज़िक का जर्नी। अच्छा, तो ये जो आपका म्यूज़िक का सफ़र है, वो आपका बचपन से ही आपका एक पैशन था और उस पैशन जी। को आपने जारी रखने की सोची और उस हुनर को आपके टीचर ने पहचान लिया। तो जी। बताएँगे आपकी लाइफ़ के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। आज के वक़्त में शुभम आप सुनते हैं हमारे आस-पास के क्या हो रहा है, लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो रहे हैं, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। जी। लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सबके दिमाग को सुकून देती है, सब लोग उससे जुड़ते हैं। आज के टाइम पे म्यूज़िक इंडस्ट्री को ही अगर कहूँ तो सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हो रही है क्योंकि लोग कनेक्ट जी। कर पाते हैं। हर तरह का म्यूज़िक सबका अपना-अपना होता है पसंद। कोई ग़ज़ल की तरफ जाता है, तो कोई पॉप जी। सिंगिंग की तरफ जाता है। आप ज़रा बताएँगे लोगों को और ख़ास करके मैं आज के टाइम के आपके वक़्त के आपके साथ के बच्चों के लिए चाहती हूँ, आप उन्हें बताएँ कि ये जो जर्नी है, आपका जो सफ़र है, ये कितना मुश्किल भरा रहा है? और कैसे उससे म्यूज़िक से कनेक्ट करके उसे आप आसान बना सकते हैं? जी। देखिए, मुश्किल तो है क्योंकि कभी क कहीं न कहीं हम अगर ऊँचाइयों को छू रहे हैं, तो हुँ। हमारे मन में एक बोलते हैं ना अभिमान सा आ जाता है, अहंकार सा आ जाता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को मतलब बहुत कुछ आता है, इसलिए मैं ये इस पे हूँ।
मेरे से आगे कोई नहीं है, ये मुझ में भी था पहले। अगर मतलब मैं यदि मेरा फर्स्ट प्राइज़ आता था या मतलब कहीं भी मैं अगर आगे बढ़ता था, तो था कि यार मैं इसे हरा दूँगा, मैं इससे बढ़िया तो मैं गाता हूँ। तो ये अपने आप में एक मतलब नहीं होना चाहिए। इसी कारण फिर रिजेक्शन का सामना किया था मैंने, क्योंकि एक अपने में एक अहम होता है, वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। हुँ, अहंकार नहीं होना चाहिए, पहली बात। और हुँ, मतलब आप कुछ भी सुनो, उसको पहले आराम से देखो कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या हरकतें हैं। कोई गाने अगर आप कोई गाना सुन रहे हो, तो उसको फ़ील करो और फिर आप मतलब अगर गा रहे हो, तो वो फ़ीलिंग आपके अंदर भी दिखनी चाहिए। जिस हिसाब से जिस एक्सप्रेशन मैं एक्चुअली सोनू निगम जी जो हैं, वो बहुत ही हुँ। मतलब मेरे रहे हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं फेवरेट आप सिंगर उन्हें रहे हैं। आदर्श मानते हैं। जी, हुँ, जी। सोनू निगम जी, अरिजीत जी हैं, अरिजीत सिंह, विशाल हुँ, मिश्रा जी। ये इनको मैं मतलब मैं जैसे आज के ज़माने का हूँ, तो मैं इन लोगों को सुनता हूँ और फ़ील करता हूँ और फिर मैं गाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बिना अच्छे से सुने मैं नहीं गाने को नहीं गा सकता हूँ। मतलब एक गाने को अच्छे से सुनकर उसको उस एक-एक शब्द को, एक-एक अल्फ़ाज़ को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के साथ मतलब कोई कोई नहीं करता, कोई कोई मतलब करीब को करीब कह देता है या मतलब ऐसे कुछ शब्द हैं कि देश को हुँ, 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 देश को देश, देश को देश। तो ये श, हुँ, हुँ। स ये और जहाँ पे नुक्ता लगता है वहाँ पे लोग खफ़ा को खफ़ा कह देते हैं, हाँ, तो फिर को फिर कह देते हैं। तो वैसा मतलब अगर मतलब नहीं होना चाहिए। आप अगर सीख रहे हैं तो एकदम प्रॉपर सीखना चाहिए और कहीं न कहीं जो इन सब के जानकार हैं, उनसे कुछ ना कुछ टिप्स ले ही लेना चाहिए, तो वो काम आता है। बिल्कुल। जी। आपने कहा आप पहले बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद फिर उसे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही प्रोनंसिएशन के साथ, फिर उसे जी। आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और आपका वो म्यूज़िक से प्यार वो दिखता भी है। जैसे मैं आपके इंस्टाग्राम पेज पर देखती रहती हूँ, आप जो भी चीज़ वहाँ पर अपलोड करते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत होता है। क्या हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे इस वक़्त? क्या आपका कुछ भी लग रहा होगा, अगर आपका कुछ फ़ेवरेट है, तो अगर आप सुना सकें हमारे दर्शकों को? जी। मैं कोशिश करता हूँ। जी हमें मंज़ूर है आपका ये फ़ैसला जी हमें मंज़ूर है आपका ये फ़ैसला कह रही है हर नज़र बंदा परवर शुक्रिया हँस के अपनी ज़िंदगी में कर लिया शामिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंज़िल मुझे आपकी नज़रों ने समझा। जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी आप कह रहे थे कि मैं नए ज़माने के गाने जो हैं वो सुनता हूँ, लेकिन आप पुराने मैंने आपके गाने जो सुने हैं, ज़बरदस्त होते हैं माशाअल्लाह। इतने लय में, इतनी सुर-ताल के साथ आप गाते हैं। मुझे जगजीत सिंह साहब की ग़ज़लें बहुत पसंद हैं तो मैं जगजीत सिंह साहब को बहुत सुनती हूँ और मैं अभी आपसे चाहूँगी कि आप जगजीत सिंह साहब का भी अगर कुछ हमें सुना सकें तो ज़रूर सुनाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, शुभम आज के वक़्त में लोग हर तरह से पूरी तरह से सलामत हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िकली बिल्कुल ठीक हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके जी। बावजूद भी मैंने इतनी नकारात्मकता लोगों में देखी है। अपने आप को खुद ही उन्होंने डिमोटिवेट कर रखा है, खुद ही अपने आप में नेगेटिविटी में है, एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड को उन्होंने खुद पर हावी कर लिया है। आपको जब मैं देखती हूँ, एक बच्चा जो अपने आप में अपने पैशन को, अपनी लगन को ज़िंदा रखा हुआ है, पढ़ाई भी आप करते हैं। आपने मुझे जी। बीच में इसलिए इंटरव्यू नहीं दिया था, आपने कहा था मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि आप अपना म्यूज़िक का सफ़र और अपनी पढ़ाई दो पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी, ऐसे जी। लोगों के लिए? डेफ़िनिटली मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आपका ये वीडियो जाए और लोग आपसे मोटिवेट हों
आप जैसे लोगों को देखकर ही वाक़ई में हिम्मत मिलती है? नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। एक्चुअली हुँ, हुँ। होता है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं है भाई, ज़िंदगी में सब कुछ इधर-उधर हो रखा है, कुछ नहीं। बट मैं मेरा कहना ये है कि अगर वो खुद मतलब मोटिवेट होना नहीं चाहेंगे ना, तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, किसी को भी सुनकर वो हाँ। मोटिवेट नहीं हो सकता, अगर वो खुद हुँ। ना होना चाहे। सेल्फ ठीक है? मोटिवेशन, तो बिल्कुल। जी, अगर उसके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो वो किसी भी मोटिवेशनल सिंगर को सुन ले, नहीं वो कुछ नहीं मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वो इफ़ेक्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप कोई भी फ़ील्ड में हो, मतलब ये म्यूज़िक में ही नहीं, कोई भी हुँ, फ़ील्ड में हो, तो उस फ़ील्ड में आपका पूरा 100% देना है। तो 100% अगर हम देते हैं, तो उस चीज़ से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो, कोई ना कोई फ़ायदा। मतलब ज़्यादातर मान लीजिए नहीं भी होता है, तो कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर होगा कि हाँ भाई, कुछ तो हो रहा है। ठीक है। हुँ, तो यही बिल्कुल। कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की छोड़िए, करना छोड़िए, और अपना अपना काम है, उसमें आप 100% दीजिए, बस। जब जब स आप 100% देना शुरू एब्सोल्यूटली। कर देंगे, तब आपको ऑटोमैटिक मतलब दिखने लगेगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, हाँ, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो। और म्यूज़िक म्यूज़िक तो एक ऐसा फ़ील्ड है कि आपका शौक हो ना हो, लेकिन अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, तो बिल्कुल एकदम आपका मूड तब्दील हो जाता है और हर जी, हर मूड के हिसाब से आजकल के टाइम पर तो संगीत ऐसा है कि हर मूड के हिसाब से आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं सॉन्ग्स। तो मैं देख रही थी लेट्स क्रिएट ब्यूटीफुल मेलोडीज़ टुगेदर, आपका मैं पेज देख रही थी, तो उसपे ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगा। और अगर जगजीत सिंह साहब का मैंने कहा है जैसे अगर कुछ सुना सकें हमारे दर्शकों को हमें, तो अच्छा लगेगा। जी। जी। एक एक बहुत ही पॉपुलर है और बहुत प्यारा ग़ज़ल है, मैं सुनाना चाहूँगा। अगर हुँ। गलत गा दूँ तो माफ़ कीजिएगा। ओके। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई, तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, ये प्रीत अमर कर दो, ये गीत अमर कर दो। थैंक यू। क्या बात है! आपकी आवाज़ सुनकर तो वाक़ई में मज़ा आ जाता है और मैं आपकी फ़ैमिली के बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि बचपन से ही आपको शौक था और वो शौक जी। कैसे आपका वो जो पैशन था, उसे आपने अपने करियर में तब्दील कर लिया। तो बताएँगे अपनी फ़ैमिली के बारे में, किस तरह का सपोर्ट रहा है और टीचर्स के बारे में ज़रूर बताएँ? एक्चुअली मेरी फैमिली ना बहुत सपोर्टिव रही है। बहुत मतलब बहुत हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया है। हुँ, इवन पढ़ाई-लिखाई में भी अगर मैं डाउन थोड़ा चला जाऊँ, तो मतलब कभी ये नहीं होता कि हाँ, भाई तू क्यों ऐसा ऐसा तेरा क्यों है? मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, बोलते हैं कि पढ़ाई में ध्यान देना, मन लगा के पढ़ो। लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए मेरा अच्छा परसेंटेज नहीं आया, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। मैं पढ़ाई में बहुत कच्चा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो मतलब अगर मैंने नहीं मतलब कर पाया मैं, तो बोलता है कोई बात नहीं यार, तू है ना, अभी बहुत टाइम है तेरे पास। ये करके मेरे को प्रेशर नहीं एक बनाया। हुँ, हाँ, प्रेशर नहीं बनाया कभी। ये करके मेरे को मोटिवेट करते हैं कि भाई हाँ, मतलब अभी बहुत लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही जाना है। तो इसलिए मतलब फेल होना मैटर नहीं करता, ठीक है? तो
हुँ। ये भी मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट हुआ है और म्यूज़िक में भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। वैसे कोई भी म्यूज़िक फ़ील्ड से नहीं है। मेरी फ़ैमिली में कोई भी म्यूज़िक नहीं करता, ठीक है? मैं अच्छा, इकलौता हूँ जो म्यूज़िक कर रहा हूँ। मेरी फ़ैमिली में कोई भी म्यूज़िक नहीं करता मतलब पता नहीं मेरे को कैसे मेरे को ऊपर वाले का वो मतलब क्या बोलते हैं उसे मेरे को बोलना नहीं आ रहा। कृपा हाँ, समझें आशीर्वाद है कि आप पर, आपको म्यूज़िक में जाना था। जी, कि बिल्कुल। हाँ, मैं इस मतलब मेरे को ये दिया और मेरे गुरुजी ने इसे समझा मेरे इसको और फिर इसमें निखार लाने का काम किया। तो मैं जाना मतलब जहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ मैं मतलब जहाँ भी मतलब जाना चाहता हूँ, पहुँच पहुँच सकता हूँ मतलब ऐसा मुझे हुँ, काबिल बनाया है। तो बिल्कुल। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। बिल्कुल, आपके इरादे बुलंद हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे और आपने रास्ता इतना खूबसूरत चुना है, म्यूज़िक के रास्ते, ये म्यूज़िक की जर्नी है आपकी। जी, शुभम आपको मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग आपको कमेंट मैं देख रही थी कि उन्होंने लिखा कि भैया आपको देखकर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा जी, 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 इंस्पिरेशन मिलती है। जी, एक मैंने काफ़ी आपका पुराना वीडियो है, उसपे मैं देख रही थी कि किसी ने आपको लिखा कि मैं मेरा दिन खराब था उनका शायद और उन्होंने आपको सुना और वो काफ़ी मोटिवेट हुए। क्या कहेंगे जब इस जी। तरह के कमेंट आते हैं? आपको अच्छा तो लगता होगा डेफ़िनेटली, लेकिन कहीं न नहीं कहीं बहुत आप अच्छा जो हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, दूसरे आपसे सीख रहे हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ़ जर्नी, म्यूज़िक जर्नी सब लेकर चल रहे हो। जी। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है ना कि पहले हम जब वीडियो शूटिंग करते थे, हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स हुँ, नहीं थे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो हमें होता था कि यार क्यों नहीं हो रहा है भाई? मतलब कैसे क्यों नहीं हो रहा? फिर मतलब ऐसा सोचना ही छोड़ दिया कि क्यों नहीं हो रहा? भाई मज़ा आ रहा है बस वीडियो बनाते चलो, कभी ना कभी हाँ, कुछ ना कोई ना कोई वीडियो वायरल होगा और मतलब फिर लोगों का प्यार मिलना शुरू होगा। तो हमारे साथ वाले जो फ्रेंड्स थे, वो भी यही कह रहे थे कि यार क्यों कुछ नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा भाई नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, अब बनाते हैं। मतलब कभी-कभी तो बहुत हो जाता था कि यार नहीं बनाना है, छोड़ देना है, तो डिलीट मार देना है। तो वैसे ही मैं मतलब इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक बहुत बार डिलीट मार दिया। अच्छा, फिर मैंने डालना शुरू किया कि भाई यार कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कभी ना कभी होगा, कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, पर कभी ना कभी होगा, हम वीडियो बनाते चलते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आज मुझे कहते हैं कि यार तू तो बहुत वायरल हो चुका है। मैंने कहा यार वो तो मतलब कभी ना कभी तो होना ही था, तो हो गया। इनके यार मेरे साथ कोलैबोरेट करेगा ना? मैंने कहा करूँगा, लेकिन उसमें मैं मतलब मेरा कोई रोल होना चाहिए तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। प्रमोशन के लिए मैं नहीं करूँगा। तो मैं प्रमोशन नहीं अच्छा। करता हूँ। हुँ। हुँ, हुँ। तो मैं ये बहुत अच्छा मतलब जी, मैं नहीं करता हूँ और क्या है कि अ, बात है कुछ लोग कहते हैं कि यार तेरे फॉलोअर्स तो बहुत ज़्यादा है तो यार हमारा प्रमोशन कर दे तो नहीं करता। मैंने कहा मैं सीधा मना कर देता हूँ क्योंकि लोगों को एक्चुअली बुरा बहुत जल्दी लग जाता है एक्चुअली और कुछ लोग होते हैं कि हुँ, नहीं मानते इन बातों का बुरा। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे जैसे हैं मतलब मैं यही कहूँगा बस। अच्छा। हाँ, ये बात आपने सही कही। आजकल अगर आप सीधा किसी को किसी बात के लिए ना बोलो, तो ना बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग जी, नहीं समझते हैं फिर, ना बोलना ही मुश्किल हो जाता है। जी, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आपको रिजेक्शन भी मिला, लेकिन आपने अपनी जर्नी को जारी रखा और कई बार आपको ऐसा लगा है कि डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंसान मेहनत करता है तो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सुन पाएँ, मेरी बात को सुन पाएँ जी। या मेरे हुनर को देख पाएँ। आपको कभी ऑफ़र आया है कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये ऑफ़र है और मुझे लेना चाहिए या ऐसा कुछ लाइफ़ में एक्सपीरियंस कभी रहा हो? मतलब ऑफ़र्स तो बहुत आए मतलब ऐसे मतलब अगर हम मान लीजिए हम अगर वायरल होते हैं या मतलब ऐसा कुछ हमारे रीच ज़्यादा बढ़ती है, तो ऑफ़र आते हैं, कुछ फ़ेक भी होते हैं और कुछ रियल भी होते हैं। अच्छा। तो ये हुँ, मुश्किल हो जाता है कि अब रियल कौन-सा है और फ़ेक कौन-सा है। तो एक हुँ, बार मैं मतलब बहुत सारे ऑफ़र्स मेरे को आए इंडियन आइडल से मतलब कॉल आया, किसी ने कॉल किया सारेगामापा से कॉल किया इंडियाज़ गॉट टैलेंट से कॉल किया। तो बहुत सारे कॉल्स मुझे आए कि आप ऑडिशन दे दो, ऑडिशन दे दो, ऑडिशन दे दो। मैं एक बार ऑडिशन देने गया भी था। तो वहाँ पे मतलब जज भी मतलब खाली बैठे हुए थे और मतलब मैं ऑडिशन दिया हालाँकि मैंने फिर मुंबई गया था तो मेरे को कॉल करके बुलाया तो मैंने कहा चलो जाना चाहिए ठीक है। अगर कुछ होगा तो सही है नहीं तो
वैसे मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर आपको फेम चाहिए तो आप जाओ, अगर आपको ऐसा है कि भाई मैं खाली मेहनत करना चाहता हूँ और जो मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो ठीक है। अगर ऐसा आप मानते हैं तो आप खुद से आप आगे बढ़िए, क्योंकि फेम तो वहाँ से फेम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आप फिर आप जिसमें आप वो मेहनत कर रहे हैं, वो उसको आप हुँ। छोड़ देंगे। मैं पक्का कह सकता हूँ कि आप छोड़ देंगे, क्योंकि इतना आपको वो मिलेगा ना वहाँ से, तो आप फिर आप वो आलसीपन आ जाएगा। जी, मेरा ये मानना है। नहीं, नहीं शुभम, मैं तो बिल्कुल चाहूँगी कि आप आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है कि अहंकार नहीं करना है कभी भी किसी भी बात पे घमंड नहीं करना है, जितना हो सके जी, डाउन टू अर्थ रहना है। तो ऐसी सोच के साथ तो आप आगे बढ़ें, फूले-फलें। अच्छा जी, म्यूज़िक मैं एक बार कुछ वक़्त अभी शायद 1 साल हो गया, हमने देखा था जम्मू-कश्मीर से एक बच्चा जो था उसने कुछ बहुत अच्छा कंपोज़ किया था और काफ़ी वायरल भी हुई थी उसकी वीडियो। तो आपको कैसे लगता है कि म्यूज़िक जो है वो लोगों को कनेक्ट कर सकता है? अगर हम यूनिटी की बात करें अपने देश की, स्ट्रेंथ की बात करें, तो म्यूज़िक किस तरह से क्योंकि देशभक्ति के गाने होते हैं, वाक़ई में वो जब सुनो तो गूज़बम्प्स होते हैं कि ओहो! अ, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अपने आप में हिला कर रख देते हैं। तो कैसे लगता है आपको कि म्यूज़िक जो है वो इस तरह से लोगों को कनेक्ट करता है और एक यूनिटी के अगर मैं बात करूँ, पूरे देश के लिहाज से या दुनिया को जोड़ सकता है? जी। जी, म्यूज़िक में मतलब आप कहो ना, म्यूज़िक में बहुत ताकत है, ब्रह्मांड को एकदम मतलब पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत है म्यूज़िक में। बस हुँ, उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, रियाज़ होना चाहिए अच्छा, जो कर रहे हुँ, हैं, हुँ, कंपोज़िशन जो बनाते हैं, उनका भी एक अलग उनका भी प्रैक्टिस होता है। या फिर हुँ, कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, तो मतलब उसको निखारना पड़ता है और उनको समझना पड़ता है कि भाई कुछ तो हो रहा है। तो मतलब हुँ, म्यूज़िक में ऐसी ताकत है ना कि आपको रुला भी सकता है, आपको हँसा भी सकता है। आपको बिल्कुल। एकदम मतलब जो फ़ील करना चाहे वो फ़ील करा सकता है, ऐसी ताकत म्यूज़िक में है। और किसी में ऐसी ताकत है हुँ, या नहीं मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं, बट म्यूज़िक में ये ताकत है कि एक मैं मतलब वीडियो देख रहा था, रील देख रहा था कि वो एक कोई थे बता रहे थे कि अ, कोई तबला प्लेयर थे, तबला वादक, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने हुँ, हुँ, तबला में खाली धा मारा तो काँच फूट गया था, काँच तोड़ दिया खिड़की खिड़की का। हाँ, तो ये वो हुँ, हुँ, फ्रीक्वेंसी से अगर मैच करता है, तो कोई कुछ ना कुछ तो होना है। अगर आप ये भी मैं सुना था कि आप गिटार अगर आप ट्यूनिंग कर रहे हो और फ्रीक्वेंसी से दोनों तार मैच हो जाए, तो कोई ना कोई एक तार टूट जाएगा। तो ये हुँ, चीज़ हुँ, संगीत में है और ये हुँ, मैंने पर्सनली भी अनुभव किया है और मैंने बहुत दिग्गज लोगों से सुना है कि म्यूज़िक में बहुत अनोखी ताकत है। तो आप म्यूज़िक को जितना सुनेंगे, आप जिस टाइप का म्यूज़िक सुनेंगे, आप उसी में खो जाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप म्यूज़िक को समझते हैं तो। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, जिनको म्यूज़िक नहीं भी आता है, मैं देखती हूँ कोई मैं भी कोई ऐसी नहीं हूँ सिंगर बस हाँ, गुनगुनाती हूँ, लेकिन जी। कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग जब हम कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं जो वाक़ई में अच्छा लगता है, दिमाग को सुकून देता है। कुछ सुनाना चाहेंगे आपका कुछ फ़ेवरेट या आपने कुछ कंपोज़ किया हो और आप चाहें आपके दर्शक जो देख रहे हैं वो आपको सुनें? जी, कंपोज़िशंस तो मैं बहुत मतलब बनाया हूँ, बट कभी उसको पब्लिश करने के लिए अभी बहुत मेरे को टाइम चाहिए, क्योंकि इतने इक्विपमेंट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है कि मैं उसको मतलब अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, म्यूज़िक उसका हुँ, प्रोड्यूस हो और वो कर पाऊँ, मैं रिलीज़ कर पाऊँ। तो मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, बट उनका भी कभी मतलब टाइम होता है, कभी नहीं होता है। तो हुँ, उसके लिए हुँ, टाइम लगेगा, बट कंपोज़िशंस मैंने बनाई है, एक कंपोज़िशन बनाई है, मैंने सुनाता हूँ आपको। बट हुँ। उसके लिरिक्स मुझे इतने ध्यान में नहीं है। लिरिक्स भी लिखवाए हैं मैंने लिरिक्स राइटर से। तो भाई बाहर जाओ, बाहर जाओ। हाँ, लिरिक्स लिखवाए हैं मैंने। हुँ, हुँ। तो मैं सुनाता हूँ। ऐसे ही सुनाता हूँ, मतलब लिरिक्स नहीं सुनाता क्योंकि मैं भूल गया हूँ लिरिक्स। कोई हुँ, बात नहीं, ऐसे ही सुनाएँ। तारारा, तारारारा, इसमें कुछ लिखा था, होठों की रूठी हँसी, आँखों में लिपटी नमी,
हर पल तेरा नाम ले, आ तू इन्हें थाम ले, एक दूजे की बाहों में फिर आ बेता शाम ले। जो जीना है मेरा एक तू ही वजह है, नींदों में मेरी तू ख्वाबों की तरह। जो जीना है मेरा एक तू ही वजह, दा रा 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 रा, दा रा रा रा। ये थैंक यू। बहुत अच्छा। और मैं तो चाहूंगी कि आप बहुत आगे तक जाएं और बहुत कुछ ऐसा हमारे सामने हम दर्शक को सुन पाएं जो आपके जरिए हमारे पास आए। अरिजीत सिंह साहब का मैं देखी थी आपके यहाँ एक आपके चैनल पर भी काफी पुराना वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो अरिजीत सिंह जी के आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उनके फैन हैं। आप उनके गाने भी गाते होंगे, डेफिनेटली गाते भी हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई गाना ऐसा हो जो आपका पसंदीदा हो और आप सुनाना चाहें तो हमें जरूर सुनाएं। अच्छा लग रहा है सुनकर आपको। अरिजीत अरिजीत के बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। अरिजीत सिंह बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम सोलफुल कहे ना उसको, बिल्कुल मतलब एक बहुत ही प्योर सोल है अरिजीत भाई। तो बिल्कुल। अरिजीत सिंह के गाने बहुत, मतलब एक भी गाना ऐसा नहीं है जो फेवरेट नहीं है, सारे फेवरेट हैं। तो उनके बहुत सारे गाने हैं। एक है हाँ हम्म, हम्म, नैना जो सांझ अरे वाह। ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना दरारराररारराररा, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हर गम, अब बांटते हैं ये गम भी ये। जो मिलके रात जागते थे, नैना दरारराररारराररा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा। मुझे सुनकर आपको इतना अच्छा लगता है और मैंने इंस्टाग्राम पर जितने भी आपके वीडियोस देखे हैं एक से बढ़कर एक होते हैं। और जिस तरह से आप कीबोर्ड के साथ जब म्यूजिक के साथ सुनो तो वो तो और ही लेवल का होता है। मतलब सुन के मजा आ जाता है। मैं इंस्टाग्राम का भी दोस्तों आपको लिंक दूंगी, अगर आप चाहें तो शुभम को आप वहां जाकर भी सुन सकते हैं। और उनका यूट्यूब चैनल भी है जिसपे हालांकि आप वीडियोस उस पे बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हैं, यूट्यूब पे आप नहीं डाल रहे हैं वीडियो। यूट्यूब पे इतने ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर-सी बात है सब्सक्राइबर्स नहीं है। लोग मतलब आते हैं, सुनते हैं, बट मतलब इतने व्यूज़ नहीं आते, तो इसलिए डालता हूँ, बट इंस्टाग्राम पे डालता हूँ तो नहीं यूट्यूब पे नहीं। भी मेरे को डाल ही देता हूँ। ध्यान नहीं रहता है, यूट्यूब पे इतना ध्यान नहीं रहता है, बट इंस्टाग्राम पे डालता हूँ ना, तो मतलब यूट्यूब पे भी बहुत कम डालता हूँ, बट डाल देता हूँ यूट्यूब पे भी वीडियो। हाँ यूट्यूब पे भी आप कॉपीराइट का डालें इश्यू, क्योंकि कभी-कभी कॉपीराइट का इश्यू हो जाता है, तो मतलब हाँ, लेकिन जो आप कंपोज़ कर रहे हो, जो आप खुद से गा रहे हो, उसपे भी कॉपीराइट का इश्यू आता है क्या? नहीं, नहीं, उसमें नहीं आता, बट मतलब कुछ गाने हाँ, हैं जिसमें मतलब कॉपीराइट का इश्यू आता है, कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। अच्छा। शुभम, मुझे तो लग रहा है कि इस इंटरव्यू को और लंबा करना चाहिए, मगर मैं इसको इतना ही रखूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि दोबारा भी आप मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ। और मुझे जी, बड़ी खुशी हो बिल्कुल, रही है कि ये आपका बिल्कुल। पहला इंटरव्यू था। और जब एक बहुत बड़े सिंगर आप, जो आज आप कह रहे हैं ना कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं डालूँगा, तो आप डाला कीजिए वीडियोज़। और मैं चाहूँगी कि जब आप बहुत बड़े सिंगर भी बन जाएँ, सारी दुनिया आपको जान रही हो, तब भी आप मुझे इंटरव्यू देने ज़रूर आएँ। ये यहाँ से शुरुआत हो गई है, डेफ़िनिटली आप आगे तक जाएँ। जाते-जाते मैं आपसे ना एक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं रहूँ क्या ना बात रहूँ। अ, क्या बात वो वाला जो गाना है आलिया भट्ट के साथ पिक्चराइज़ किया गया है, उसे अगर जाते-जाते हमारा वो देशभक्ति से भरा हुआ गाना हमें सुना जाए, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। जी। हुँ, जी। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू,
ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। जी, थैंक यू। भारत माता बहुत की जय। खूबसूरत। ऐसे ही बिल्कुल, भारत माता की जय, मेरा वतन आबाद रहे, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और इस वतन के अंदर, इस भारत के अंदर रहने वाले आप जैसे खूबसूरत सिंगर को आज मैं सुन पाई और मेरे साथ आपने मंच साझा किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है शुभम। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले वक्त के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कि आप आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और ऐसे ही लोगों को प्रेरणा देते रहें और खुद भी, जैसे आपने कहा, सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जब तक आप बहुत खुद को खुद मोटिवेट नहीं करते हैं। जी, क्या कहेंगे जाते जाते, बस आपके कंक्लूडिंग थॉट्स क्या हैं? बस आप लोग अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो व्यस्त ज़रूर रहिए, आप जिस भी बिल्कुल, काम में हो, तो आप उसमें अपना 100% दीजिए एंड खुश रहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। खुश रहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही ज़िंदगी है भाई, खुश रहिए और अपना बहुत ख़्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहें। शुभम ने कह दिया है, शुभम अपनी इस म्यूज़िक की जर्नी को आप कंटिन्यू करें और हम आपके साथ हैं क्योंकि मुझे आपको सुनते रहना है। इंस्टाग्राम पे भी मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूँगी शुभम के यूट्यूब चैनल का भी और उनके इंस्टाग्राम का भी। तो डेफ़िनिटली आप जाएँ और वहाँ पर ज़रूर शुभम को सुनें। यहाँ पर अभी कीबोर्ड भी नहीं था वरना वो बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हैं और वो ऐसा लगता है कि बस क्या जुगलबंदी कर दी। तो थैंक यू सो मच शुभम, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, आगे बढ़ें और अपना बहुत ख़्याल रखें। आपके मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और देखें, शुभम से बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। थैंक यू सो मच शुभम, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।